हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक। अगर आपने इग्नू के पीजीडीटी कोर्स में एडमिशन लिया तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं पीजीडीटी का पेपर कोड 03 है, व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और उसका क्षेत्र। तो ये एक 2019 का पेपर है। इस पेपर से आपको एक पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा। जो जून या जुलाई 2020 और दिसंबर 2020 में जो पीजीडीटी की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं उनको इसके पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, इसको आपको पीजीडीटी के पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं और अधिकतम अंक 100 है। 100 में से आपको 36 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। तो इसमें अब पेपर को देखते हैं हम। अब इसमें आपको पहला प्रश्न है, आशु अनुवाद और सारा अनुवाद के बीच समानताएं और अंतर बताइए। आपको पहला प्रश्न एक निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा और उसमें आपके लिए चॉइस नहीं होगी, आपको ये कंपलसरी होगा करना और ये 20 मार्क्स का होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने असाइनमेंट बनाया है तो आपके असाइनमेंट में जो प्रश्न है तो मैक्सिमम 80% चांस है वही प्रश्न इस पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप असाइनमेंट के प्रश्न का जो प्रश्न है उसको एक बार अच्छी तरह पढ़ जाइए। और फिर प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको 5 वाक्य दे रखे हैं और अंग्रेजी में, और आपका इनको हिंदी में अनुवाद करना है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको ये पाँचों का हिंदी में अनुवाद करना कंपलसरी है। और ये 2-2 नंबर का है, कुल अंक इसके 10 हैं। तो आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये पैराग्राफ बहुत इजी है। ये एक एक दो दो लाइन के पैराग्राफ है और अगर एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और फिर इसका दूसरा सेक्शन है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको हिंदी में जो ये लाइन दे रखी है इनको अंग्रेजी में लिखना है। ये भी बहुत ईजी है, इसमें से 2-3 तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और हर जो लाइन है वो 2 अंक की है, 2 अंक मिलेंगे आपको अनुवाद करने पर और कुल अंक 10 है। फिर फ्रेंड्स, आपको प्रश्न संख्या 3 मिलती है, निम्न में से किन्हीं 3 अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको 4 अनुच्छेद दिए होंगे और वो इंग्लिश में लिखे होंगे, आपको उनका हिंदी में अनुवाद करना है। ये थोड़े बड़े अनुच्छेद है और हर अनुच्छेद 15 अंक का है। तो आप ये टोटल मेन सेक्शन है, इसमें आपको 45 अंक मिलेंगे। तो एक बार आप ये करने से पहले चारों अनुच्छेद अच्छी तरह पढ़ें और जो आपको सूटेबल लगे वही आप करना शुरू करें। तो देखिए क्या क्या आए हैं। फ्रेंड्स, इन चारों में से 2 बहुत इजी होते हैं। तो आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनका मेन जो थीम होगी अगर वो समझ में आ गई तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए एक बार आप इन सबको ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, फिर प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसी एक अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे और उनमें से किसी एक अनुच्छेद का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये 15 अंक का है और इसमें 2 में से एक जो पैराग्राफ होता है वो बहुत ईजी होता है। बस आपको ये पहचानना है कि वो ईजी पैराग्राफ कौन सा है और उसका अनुवाद करना है। और आप जब अनुवाद करें प्लीज़ एक बार एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें और उसका अर्थ अगली लाइन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, और कनेक्टिंग जो सिंबल होते हैं वगैरह, एंड और द कॉमा वगैरह, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और एक पैराग्राफ इसमें बहुत इजी है, दक्षिण भारत की गंगा मानी जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली जीवनदायी सदावीरा नदी है। और जैसे आपने देखा इसमें सदावीरा यानी एवरग्रीन, ये इन टर्म का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर ये पैराग्राफ बहुत इजी है, अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक को सब्सक्राइब करें।